हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फाइल से रिलेटेड चल रहा है। ठीक है डियर फ्रेंड, इससे पहले हमने चीजल और हेक्सा के टॉपिक है वो क्लियर किए हैं। उनके प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। और हमारे फाइल्स के हैं वो 3 से 4 लेसन हैं वो हो चुके हैं, 3 से 4 वीडियो वो हो चुकी हैं। तो पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे पहले का वीडियो वो देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास है वो शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल फाइल्स के बारे में। अब कुछ स्पेशल फाइल्स है वो कौन सी होती है तो उनको हम देख लेते हैं। स्पेशल फाइल्स में कौन सी आती है, वर्कशॉप में कार्य करते समय कई ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं जिनको साधारण फाइल के द्वारा नहीं बना सकते। यानी कि नॉर्मल फाइल जो हमारी होती है उनके द्वारा भी उन कार्यों की क्या फाइलिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो उन जगहों पर फाइलिंग करने के लिए क्या है, कुछ स्पेशल फाइल बनाई गई हैं। इसलिए ऐसे कार्य को करने के लिए स्पेशल फाइलें हैं वो बनाई गई है, जो कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न आकारों और साइजों में पाई जाती है। यानी कि अलग अलग आकार में है और अलग अलग साइज में पाई जाती है। यानी कि उनकी शेप और साइज है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनके शेप के अनुसार, साइज के अनुसार ही वो क्या है, कार्य करती है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा स्विस या फिर नीडल फाइल। यानी कि नीडल फाइल हमने देखी होगी, उसको क्या है स्विस फाइल भी बोला जाता है या फिर नीडल फाइल। छोटी छोटी रेतियाँ जो होती है फाइल, उनको स्विस या नीडल फाइल है वो बोला जाता है। तो क्या दिया है, इस प्रकार की फाइलें 100 से 200 मिलीमीटर लंबी पाई जाती है। ये प्राय सेट में पाई जाती है, यानी कि सेट में पाई जाती है, जिसमें 12 भिन्न भिन्न आकार की फाइलें हैं वो होती है। यानी कि 12 है वो अलग अलग आकार की शेप की, अलग अलग शेप की 12 फाइलें हैं वो उसमें मिलती है एक सेट में। इनकी टैंग है वो गोल आकार की होती है और इन पर नर्लिंग की हुई होती है। टैंग है वो गोल आकार की बनाई जाती है, जिनके ऊपर क्या है नर्लिंग की जाती है। क्योंकि जो हमारी नीडल फाइल होती है उनके क्या हैंडल नहीं लगाते हैं, हैंडल है वो साथ में ही लगा हुआ होता है। यानी कि टैंक के आगे पीछे का जो भाग, टैंक के जो पीछे का जो भाग होता है गोल आकार का, जिस पर नर्लिंग की हुई होती है, वही भाग हैंडल का कार्य वो करता है। ठीक है, और टैंक पर नर्लिंग इसलिए की जाती है ताकि क्या है, हाथ से फाइल है वो फिसल ना सके। जब हम कार्य करें तो आसानी से उसकी ग्रिपिंग पावर है वो बनी रहे। यह टैंग ही हैंडल का कार्य वो करती है। यानी कि नीडल फाइल में क्या टैंग है वो ही हैंडल का कार्य है वो करती है। ये फाइलें मोटाई में पतली होती है, इसलिए दबाव पड़ने पर टूट सकती है। यानी कि ये पतली पतली छोटी फाइलें होती है, तो अगर इनके ऊपर प्रेशर लगेगा तो ये टूट सकती है। इनका प्रयोग वो टूल एंड डाई मेकर, घड़ी साजों के द्वारा किया जाता है। यानी कि टूल एंड डाई मेकर है या फिर घड़ी साज है, यानी कि जो घड़ी ठीक करने वाले होते हैं उनके द्वारा क्या है, नीडल फाइल्स का यूज है वो किया जाता है। ये कार्य के अनुसार है वो अलग अलग ग्रेडों में पाई जाती है। कार्य के अनुसार ये अलग अलग ग्रेडों में पाई जाती है। ग्रेड इनकी कौन सी होती है, 1 से लेकर 6 ग्रेड तक क्या है पाई जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड, 1 से लेकर 6 ग्रेडों में क्या हमारी फाइलें, नीडल फाइल है वो मिलती है। नेक्स्ट है हमारा वर्डिंग फाइल। नेक्स्ट क्या है, वर्डिंग फाइल। तो वर्डिंग फाइल क्या होती है, इसका क्रॉस सेक्शन है वो आयताकार होता है, परंतु मोटाई में यह बहुत पतली होती है। क्रॉस सेक्शन इसका आयताकार होता है, लेकिन ये मोटाई में क्या होती है, इसकी मोटाई में ये पतली होती है। इसका अधिकतर प्रयोग है वो तंग ग्रूव में फाइल करने के लिए किया जाता है। यानी कि जहाँ पर क्या है, बहुत ही मुश्किल है किसी ग्रूव में फाइलिंग करने के लिए, तंग ग्रूव यानी पतले ग्रूव में फाइलिंग करने के लिए क्या है, इस फाइल का यूज है वो किया जाता है। यह फाइल की बनाने वालों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यानी कि की मेकर है या फिर जो ताला मेकर है, लॉक बनाने वाले हैं, तो उनके द्वारा क्या है, इस फाइल का यूज है वो किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि जो ये स्पेशल कुछ फाइलें हैं इनमें से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, थोड़ा इनका फिगर आपके माइंड में रहना चाहिए और इसके साथ में ही आपको इनका यूज क्या है वो माइंड में रहना चाहिए। बस इनमें कुछ ज़्यादा और इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट है हमारा पिलर फाइल। अब पिलर फाइल कौन सी होती है, तो ये फाइल देखने में हैंड फाइल जैसी होती है। अंतर केवल इतना होता है कि यह कम चौड़ी होती है। क्या चौड़ाई क्या है इनकी कम होती है, पिलर फाइल की होती तो हैंड फाइल की तरह ही है।
इसके एक या दोनों एज पर दांते नहीं कटे होते, या तो एक एज पर या फिर दोनों ही एज पर क्या है, दांते नहीं कटे होते, क्योंकि हमारी हैंड फाइल होती है उसके एक एज पर दांते वो नहीं कटे रहते हैं। इसका प्रयोग है वो कीवेज में फाइल लगाने के लिए किया जाता है। कीवेज में फाइलिंग वगैरह करने के लिए क्या इसका यूज किया जाता है। इसके प्रयोग से संलग्न भुजा की फिनिशिंग है वो खराब नहीं होती है, यानी कि किसी फिनिश सरफेस को बचाने के लिए क्या हम पिलर फाइल का यूज है वो करते हैं। हम हैंड फाइल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि इसकी चौड़ाई है वो हैंड फाइल की अपेक्षा क्या है, कम रहती है। ठीक है डियर फ्रेंड, इतना ही इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारी मिल फाइल। अब मिल फाइल कौन सी होती है, अब मिल फाइल को मिल्सा फाइल भी बोला जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, मिल फाइल को क्या है, मिल्सा फाइल भी बोला जाता है। यह फाइल देखने में फ्लैट फाइल जैसी होती है, जिसके एक या दोनों एज पर गोलाई में दांते बने होते हैं। दोनों एजों पर क्या है, गोलाई में दांते कटे हुए होते हैं। इसका प्रयोग आरी के दांत तेज करने व अर्धगोल आकार के ग्रू को फाइल करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसका प्रयोग है वो कहाँ पर करते हैं, अर्धगोल आकार के ग्रू को फाइल करना है, या फिर आरी के दांतों को तेज करना है। जो लकड़ी काटने वाली आरी होती है उसके दांतों को तेज करने के लिए मिल्सा फाइल का यूज है वो किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया है, मशीन शॉप में इस फाइल को फ्लोट फाइल या लेथ फाइल भी कहते हैं। मशीन शॉप में इसको फ्लोट फाइल या फिर लेथ फाइल भी कह सकते हैं। वैसे लेथ फाइल है वो इससे अलग होती है, वो हैंड फाइल की तरह ही दिखने में रहती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। यह 150 से 250 मिलीमीटर लंबाई में वो पाई जाती है। 150 से 250 मीटर लंबी मिलीमीटर लंबी इसकी जो ये फाइल है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा रेट टेल फाइल। रेट टेल फाइल, अब रेट होता है चूहा, टेल होती है पूंछ, फाइल होती है फाइल रेती। यानी कि रेट टेल फाइल तो आपको क्या है, नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या बोल रहा है ये, यह फाइल देखने में राउंड फाइल जैसी होती है, इसका व्यास कम होता है और पूरी बॉडी है वो टेपर में बनी होती है। यानी कि पूरी बॉडी है वो क्या है, शुरू से लेकर एंड तक कंटिन्यू उस पर टेपर बना हुआ होता है। राउंड फाइल की जैसी होती है, यानी कि गोल होती है। यह रेट के टेल जैसी दिखाई देती है, चूहे के पूंछ के जैसी ये दिखाई देती है, इसलिए इसको रेट टेल फाइल कहते हैं। इसीलिए क्या है, रेट चूहा होता है, टेल पूंछ, यानी कि चूहे की पूंछ के समान दिखाई देती है, तो इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया, रेट टेल फाइल। इसका प्रयोग है वो छोटे साइज के होल्स में किया जाता है, छोटे साइज के सुराखों में किया जाता है। इसकी लंबाई है वो 100 से 150 mm होती है। किसकी लंबाई, रेट टेल फाइल की लंबाई है वो 100 से 150 mm तक पाई जाती है। ठीक है, छोटे सुराखों में किया जाता है, या टेपर सुराख बनाने के लिए भी इस फाइल का यूज है वो हम कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, ये पूरी जो बॉडी होती है इसकी वो कंटिन्यू टेपर में बनी होती है, जैसे कि चूहे की पूंछ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रोचेट फाइल। नेक्स्ट क्या है, क्रोचेट फाइल। तो इसमें क्या दिया है, इस फाइल के दोनों एज गोलाई में होते हैं। यह फाइल चौड़ाई में फ्लैट फाइल की तरह टेपर में बनी होती है। ये क्या है, इसके दोनों एज क्या होते हैं, गोल बने हुए होते हैं। ठीक है, दोनों एज क्या होते हैं, गोलाई में बने हुए होते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, इस प्रकार से। और क्या बोला है, चौड़ाई में फ्लैट फाइल की तरह टेपर बनी होती है। इसका अधिकतर प्रयोग अंदरूनी गोलाइयों को फाइल करने के लिए किया जाता है। यानी अंदरूनी गोलाई अगर बनानी है तो वहां पर क्या है, क्रोचेट फाइल का यूज है वो ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी क्रॉसिंग फाइल। नेक्स्ट क्या है, क्रॉसिंग फाइल। तो इसमें क्या दिया है, इस फाइल को स्टेबल्ड फाइल भी कहते हैं। क्या, शेडबली फाइल भी कहते हैं। इसके दोनों फेस अलग अलग अर्ध गोलाई में बने होते हैं। दोनों फेस का क्या मतलब है कि एक ज्यादा गोलाई में बना है, दूसरा कम गोलाई में बना हुआ रहता है। ठीक है, ये कम गोलाई में है और एक साइड वाला फेस है वो ज्यादा गोलाई में बना रहता है। इसको शेडबली फाइल भी क्रॉसिंग फाइल को कहते हैं। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न साइज की कनकेव सरफेस बनाने के लिए किया जाता है। क्या, अलग अलग साइज की क्या है, कनकेव सरफेस है वो इसके द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, इसी के लिए क्या है, इसके दोनों फेस को अलग अलग गोलाई में क्या है, बनाया हुआ
होता है। नेक्स्ट हमारी बेरेट फाइल। अब बेरेट फाइल क्या होती है? तो यह फाइल त्रिकोण आकार की होती है। इसका एक फेस ज़्यादा चौड़ा व बाकी दोनों फेस है वो कम चौड़े होते हैं। एक फेस की चौड़ाई ज़्यादा और बाकी जो दो बचे हुए हैं उनकी चौड़ाई है वो कम रहती है। इसके केवल अधिक चौड़े फेस पर ही दांते कटे होते हैं। जो इसका फेस है जो ज़्यादा चौड़ाई में रहता है उसी पर क्या है, दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग किसी स्लॉट या ग्रू के शार्प कॉर्नर को फिनिश करने के लिए किया जाता है। किसी स्लॉट या ग्रू के शार्प कॉर्नर जो बनाने होते हैं उनकी फिनिशिंग करनी है तो वहाँ पर क्या है, बेरेट फाइल का यूज है वो किया जाता है। ठीक है, इसका एक फेस है वो ज़्यादा चौड़ा और बाकी फेस है वो कम चौड़े होते हैं। यानी कि किस प्रकार से बनी होती है ये फाइल, इस प्रकार से। अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इस प्रकार से हमें ये फाइल है वो दिखाई देगी। ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारी डाई सिंकर्स फाइल। नेक्स्ट क्या है, डाई सिंकर्स फाइल। अब डाई सिंकर्स फाइल कौन सी होती है? तो इस प्रकार की फाइल डाई सिंकर के लिए बनाई जाती है। डाई सिंकर्स जो होते हैं, ठीक है, जिससे भिन्न भिन्न डाइयों को फिनिश किया जाता है। ये फाइल्स सेट में पाई जाती है जिसमें भिन्न भिन्न आकार की 12 फाइलें होती हैं। यानी कि टूल एंड डाई मेकर द्वारा क्या है, डाई सिंकर्स फाइल का यूज है वो किया जाता है, जहां पर क्या है, डाई की फिनिशिंग के लिए इनका यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है रोटरी फाइल। अब ये रोटरी फाइल कौन सी होती है? तो इसका प्रयोग ड्रिलिंग मशीनों तथा लेथ मशीन के चक में बांधकर किया जाता है। इसके द्वारा होल के साइज को बढ़ाया जाता है। इसका प्रयोग कास्टिंग जॉब के सुराखों को साफ करने तथा टूल और डाई मेकर करते हैं। ठीक है, यानी कि रोटरी फाइल कैसी होती है, ये क्या होती है, इसके एक तरफ हैंडल लगा होता है और दूसरी साइड से गोल बनी हुई होती है। ये रोटरी फाइल जो हमारी होती है ये राउंड में घूमते हुए कटिंग करती है। ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा क्या है आगे, इसमें आगे दिया है कि कास्टिंग के जॉब के सुराख को साफ करने तथा टूल और डाई मेकर इसका यूज है वो करते हैं। यह हाई कार्बन स्टील और सीमेंटेड कार्बाइड की बनी होती है। किसकी? हाई कार्बन स्टील या फिर सीमेंटेड कार्बाइड की क्या है, ये फाइल्स बनी हुई होती है। कौन सी फाइलें? रोटरी फाइल की बात है वो यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉसिंग फाइल। नेक्स्ट कौन सा है? क्रॉसिंग फाइल। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है इस फाइल का प्रयोग है वो हाफ राउंड फाइल की जगह किया जाता है। इसकी प्रत्येक साइड है वो कर्व वाली होती है। इसे फिश बैक फाइल भी कहते हैं। इसकी प्रत्येक साइड क्या है, कर्व वाली होती है। यानी कि ये भी इस तरह बनी है और ये भी क्या है, इस टाइप में कर्व यानी कि थोड़ी गोलाई में बनी हुई रहती है। ठीक है डियर फ्रेंड, इस प्रकार से बनी हुई रहती है। तो इसका प्रयोग है वो हम हाफ राउंड फाइल की जगह भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अर्धगोलाई में ही बना हुआ है, पूरा तो अर्धगोल आकार में नहीं बना हुआ रहता। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया है, नेक्स्ट हमारी आती है टिंकर्स फाइल। नेक्स्ट क्या आती है हमारी, टिंकर्स फाइल। तो टिंकर्स फाइलें कौन सी होती है? तो यह आयताकार क्रॉस सेक्शन की फाइल होती है जिसके केवल बॉटम स्तर पर दांते कटे होते हैं और टॉप पर हैंडल लगा होता है। यानी कि टिंकर्स फाइल कैसी होती है, इस प्रकार से मान के चलिए, यहाँ पर क्या लगा है, इसमें हैंडल लगा है और यहाँ पर क्या कटे होते हैं, दांते कटे हुए होते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल सेक्शन में सीट बॉडी को टिंकरिंग करने के बाद फिनिश करने के लिए करते हैं। ठीक है, कहाँ पर यूज होता है? तो इसका ज़्यादातर यूज है वो ऑटोमोबाइल सेक्शन में सीट बॉडी की टिंकरिंग करने के बाद फिनिशिंग करने के लिए है वो टिंकर्स फाइल का यूज है वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस कट फाइल। अब क्रॉस कट फाइल कौन सी होती है? तो यह फाइल नाइफ एज फाइल की तरह ही होती है, लेकिन इसका अधिक मोटाई वाला किनारा है वो गोलाई में होता है। नाइफ एज फाइल को हम देखेंगे तो इस प्रकार से बनी हुई होती है
और ये क्या है, पीछे से गोलाई में रहती है। इस प्रकार का क्रॉस सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो नाइफ एज हमारी फाइल रहती है वो इस प्रकार रहती है, ठीक है। और ये क्या है, पीछे से गोलाई में बनी हुई होती है। इसकी मोटाई समानांतर होती है। इसके द्वारा क्रॉस कट सा को शार्प किया जाता है, ठीक है। किसको, क्रॉस कट सा को क्या है, शार्प करना, यानी कि उस पर धार लगाई जाती है। यह सिंगल कट में होती है। कौन सी क्रॉस कट फाइल है, वो सिंगल कट में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर। इसमें दिया है 14 नंबर में क्या है, मशीन फाइल। तो मशीन फाइल में क्या है, इस प्रकार की फाइल है वो डबल कट में होती है। इन्हें फिनिशिंग मशीन में फिट करने के लिए इनमें सुराख होते हैं। ये मशीन की क्षमता के अनुसार अलग अलग होती है। इन फाइल्स के द्वारा अंदरूनी व बाहरी सतहों की फाइलिंग है वो की जाती है। यानी कि मशीन फाइल है वो मशीनों के द्वारा यूज में ली जाती है, ठीक है। अंदरूनी और बाहरी सतहों की फाइलिंग है वो इसके द्वारा की जाती है, ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है वो है सेटिंग फाइल। अब ये सेटिंग फाइल कौन सी होती है, तो सेटिंग फाइल है ये आपको बाय चांस ही कहीं देखने के लिए मिलेगी। इस प्रकार की रेतियां फ्लैट फाइल को हल्का गर्म करके तथा मोड़ कर बनाई जाती है। यानी कि जो हमारी फ्लैट फाइल्स होती हैं उन्हीं को क्या है, बेंड करके क्या है, सेटिंग फाइल है वो बनाई जाती है। गर्म फाइल पर लकड़ी के हैमर से चोट लगाकर मोड़ा जाता है। इसका प्रयोग कीवेज बनाने तथा स्लोट की निचली सतह को फाइल करने के लिए किया जाता है। इसका यूज है वो किसके लिए करते हैं, कीवेज बनाने हो या फिर स्लोट की जो सतह होती है, सरफेस होती है बेस को, उसको क्या है, फाइल करने के लिए सेटिंग फाइल का यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पन्निंग सा फाइल। इसमें क्या दिया हुआ है, इसकी आकृति विषम या समचतुर्भुज आकार की होती है। कैसी, या विषम या फिर समचतुर्भुज आकार की होती है। इसमें फिदर एज फाइल भी होती है। अब ये किस प्रकार की बनी होती है, इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इस प्रकार का क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई देगा। इसका प्रयोग वो 60 डिग्री से कम एंगल पर बने अंदरूनी ग्रूव बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि ये ग्रूव, इनकी बात की जा रही है। इसके एक एज व फेस पर दांते नहीं कटे होते। एक साइड का एज या फेस है उस पर क्या है, दांते वो नहीं कटे हुए होते हैं, जिसको सेफ एज भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हमारा, तो नेक्स्ट है इसमें वेब सा फाइल। नेक्स्ट कौन सी है, वेब सा फाइल। इसका प्रयोग वेब सा को तेज करने के लिए किया जाता है। यह पर्निंग सा फाइल की तरह ही होती है, लेकिन इसके सभी एजेस व फेस पर दांते कटे होते हैं। यानी कि वेब सा फाइल होते हैं उसके एक फेस पर दांते नहीं कटे होते, सॉरी सभी फेसेस पर दांते कटे होते हैं। और पर्निंग सा फाइल जो हमारी होती है उसके क्या है, एक फेस पर दांते वो नहीं कटे हुए होते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारा फ्लेक्सिबल फाइल। और फ्लेक्सिबल फाइल कौन सी है, तो इस प्रकार की रेतियां बिना हैंडल की होती है। इसका प्रयोग क्राउड सीट की सतह को फाइल करने तथा ऑटोमोबाइल सेक्शन में किया जाता है। इसे विशेष प्रकार के होल्डर में पकड़कर है वो प्रयोग किया जाता है। फ्लेक्सिबल फाइल है तो वो क्या है, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीली फाइल्स होती है। अब इनको क्या है, विशेष प्रकार के होल्डर में पकड़कर ही क्या है, इनका यूज है वो ऑटोमोबाइल सेक्शन में है वो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर बेंड फाइल। बेंड फाइल कैसी होती है, तो इसका प्रयोग बेंड सा मशीन पर फाइलिंग करने के लिए करते हैं। यह फाइल के आयताकार आकृति के टुकड़े होते हैं जिन्हें स्टील के पट्टे पर जोड़ा होता है तथा यह घूमती हुई दिशा में कार्य करता है। यानी कि ये क्या है, आगे पीछे चलकर नहीं, कंटिन्यू ये धातु की कटिंग करता रहता है, घूमती हुई अवस्था में क्या है, फाइलिंग करता रहता है। नेक्स्ट है 20 नंबर ब्लॉक फाइल। 20 नंबर में क्या दिया हुआ है, ब्लॉक फाइल। तो ब्लॉक फाइल कौन सी होती है, यह फाइल आयताकार क्रॉस सेक्शन में होती है।
इसके बॉटम फेस पर दांते कटे होते हैं, जबकि टॉप फेस पर हैंडल फिट रहता है। बॉटम में क्या कटे होते हैं? दांते कटे होते हैं। यह फाइल टिंकर्स फाइल जैसी होती है। इसका प्रयोग बड़े साइज की सतह की फाइलिंग करने के लिए तथा कुछ फाइल रास्प कट में होती है। इसका प्रयोग लकड़ी की फाइलिंग के लिए करते हैं। ठीक है, बड़े साइज की जॉब की फाइलिंग करने के लिए ब्लॉक फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, और सीट मेटल शॉप में टिंकरिंग के बाद फिनिशिंग के लिए टिंकर्स फाइल का यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लेथ फाइल। नेक्स्ट कौन सा है? लेथ फाइल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेथ फाइल है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो लेथ फाइल में क्या है? इसका प्रयोग लेथ मशीन पर जॉब की फाइलिंग करने के लिए करते हैं। यह सिंगल कट में होती है, यानी कि इसके फेस पर सिंगल कट दांते हैं वो कटे हुए होते हैं और इसके दांते अधिक लंबे होते हैं। लंबाई क्या होती है इनके दांतों की? ज़्यादा होती है। इसे लंबे एंगल वाली फाइल भी कहते हैं। यह मिल सा फाइल से अधिक धातु है वो काटती है, यानी कि मिल सा फाइल को भी लेथ फाइल है वो कहते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, लेकिन ये क्या है? मिल सा फाइल की अपेक्षा ज़्यादा धातु काटते हैं, क्योंकि इसमें लंबे एंगल वाली फाइल भी कहा जाता है। इसमें अधिक लंबे दांते हैं वो कटे होते हैं, जिससे कि इसको लंबे एंगल की फाइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये कुछ स्पेशल फाइलें थी जिनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी आवश्यक है। कभी कभार बाई चांस इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको क्या बेसिक नॉलेज के लिए वीडियो है वो बनाया गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। ठीक है डियर फ्रेंड, हर शाम 8 बजे आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।